अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर, नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब पुण्यात्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और के होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है, और इसको, इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के, होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ लिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के
और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मा गिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मा गिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मा गिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा है, इन तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है।